राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपसे साझा करते हैं भक्ति रस और प्रेम से भरी अनोखी कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कथा, जो आपको भक्ति की सच्ची शक्ति और भगवान की करुणा से परिचित कराएगी। यह कहानी है एक संत और एक शिकारी की, जिनके जीवन में आया एक अद्भुत मोड़। तो चलिए अब इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक संत जो कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। वो संत कई वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहे थे और उनकी आराधना कर रहे थे। एक बार जंगल में एक शिकारी आया। उसे जंगल में एक कुटिया दिखी। शिकारी कुटिया का दरवाजा खटखटाने लगा। संत ने आकर दरवाजा खोला और उससे पूछा, तुम कौन हो? शिकारी ने कहा, मैं शिकारी हूँ, जंगल में शिकार करने आया हूँ। मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, तो मैं उनका शिकार करने यहाँ आया हूँ। उसने बाबा जी से पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा जी ने सोचा, इसे क्या समझाऊं? ये क्या समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो बाबा जी ने कहा, मैं भी शिकार करने आया हूँ। मैं भी अपने शिकार की तलाश में बहुत दिनों से हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। संत की ये बात सुनकर शिकारी को लगा, अरे मैं तो इतना बड़ा शिकारी हूँ। शिकारी ने कहा, मैंने बहुत बड़े बड़े शिकार किए हैं, तो कृपया आप मुझे बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसा है। अब बाबा जी के सामने समस्या आ गई कि अब इसे कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, सुनो, मेरा जो शिकार है वो सांवला सलोना है, सिर पर मोर मुकुट है और हाथों में बांसुरी है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं बहुत दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसा बोलते बोलते वो भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बाबा जी को देखकर शिकारी की आंखें भी भर आईं और उसने उनसे कहा, अरे आप रोइए मत। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक आपका शिकार नहीं मिलेगा, तब तक मैं पानी की एक बूंद भी नहीं लूंगा। मैं भूखा प्यासा रहूंगा, लेकिन आपके शिकार को ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत करिए। और ऐसा कहकर वह जंगल की ओर चला गया। अब बाबा जी को लगा, अरे ये क्या बता दिया, इस बेचारे को ये सब करने न लग जाए। बाबा जी परेशान हो गए कि ये मैंने क्या कर दिया। मुझे सीधा सीधा उसे बता देना चाहिए था कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। शिकारी ने घने जंगल में जाकर जाल बिछा दिया और वो पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। वह इंतजार करने लगा उस शिकार का जो बाबा जी ने वर्णन किया था, लेकिन कोई आया ही नहीं। इंतजार करते करते शिकारी के 4 दिन बीत गए। वह भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन उसने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक वो शिकार आएगा नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। वह आएगा तो जरूर, और जब वो दिखेगा तो मैं उसे अपने जाल में फंसाकर बाबा जी के पास ले जाऊंगा। भगवान ने देखा कि मेरा एक भक्त इतने विश्वास के साथ भूखा प्यासा मेरा प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे इसे दर्शन तो देने ही पड़ेंगे। और भगवान वहां प्रकट हो गए, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए, मुरली बजाते हुए, और वो खुद ही जाल में जाकर फंस गए। शिकारी ने जैसे ही देखा, चिल्लाने लगा, मिल गए, मिल गए, और फटाफट पेड़ से उतरा और अपने कंधे पर जाल को रखकर चल पड़ा और कहने लगा, सुनो, बहुत मुश्किल से मिले हो, जाने नहीं दूंगा तुम्हें। अब भी लेकर बाबा जी के पास चलता हूँ। कुटिया पर पहुंचकर उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही बाबा जी ने दरवाजा खोला तो वो चौंक गए। भगवान साक्षात खड़े थे, जाल में फंसे हुए और मुस्कुरा रहे थे। बाबा जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और कहा, ये क्या प्रभु, मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और इस शिकारी के जाल में फंस गए। भगवान ने कहा, इसके भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा ताकतवर हैं। ये बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत विश्वास के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, और तुम जब मेरी तपस्या कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान बीच बीच में इधर उधर भटकने लगता था। इस शिकारी के मन में बस एक ही ख्याल था कि इसे मुझे जाल में लेकर चलना है। इसने कुछ और सोचा ही नहीं। 4 दिन तक बस मेरी ही प्रतीक्षा करता रहा, तो मैं कैसे नहीं आता।
इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ हम प्रभु की भक्ति करेंगे तो वो हमें किसी ना किसी रूप में दर्शन अवश्य देंगे। भगवान तो बस सच्चे भाव के भूखे होते हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।